जय हिंद साथियों, आपको स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम लोग देखेंगे कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग की जो मोस्ट अवेटेड वैकेंसी है वो आ चुकी है। उसके बारे में हम लोग विस्तृत जानकारी लेंगे, एक एक बिंदु पर हम लोग चर्चा करेंगे, एक एक चीज़ जानेंगे। सारी बातों को मैं डिटेल्स में बताऊंगा आपको, बस अंत तक बने रहने की जरूरत है। वीडियो को स्किप ना करें और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। मेरा आपसे निवेदन है कि चैनल को शेयर भी कर दें। चलिए देखते हैं कि इंटर स्तरीय पदों की नियुक्ति हेतु आयोजित की जाने वाली द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा। ये द्वितीय इसलिए है कि इसके पहले एक बार हो चुकी है और आपको मालूम हो कि बहुत विवादित रही थी, बहुत लंबा वर्ष लगा था, बड़ा संघर्ष था विद्यार्थियों का उसको फाइनल करने के लिए। इसके आवेदन की अंतिम तिथि जो है 11/11/2023 है, लेकिन प्रारंभिक तिथि के बारे में जानते हैं 27/9/2023 है। ध्यान दीजिएगा। अब देखिए इसमें जो है सीटों की संख्या क्या है। सीटों की संख्या के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि एक बार सीटों की संख्या जो है, देखिए हर विभाग के साथ ही जो है उसमें आपको सीटों की संख्या दे दी गई है। लेकिन अगर हम लोग मूल रूप से यदि देखें कि सीटों की कुल संख्या कितनी है उसको देख लें, जैसे हर विभाग के आधार पर दिया गया है, तो अब वो चूंकि आपके नंबर के आधार, रैंक के आधार पर आपको सीटों की संख्या मिलेगी, सीट आपको आवंटित होंगे। यहाँ पे सीटों की कुल संख्या के बारे में चर्चा करते हैं। ये होते होते यहाँ से गुजरते हुए 11,098 सीटों की संख्या जो है ये आपके समक्ष खड़ी होती है फाइनल कैलकुलेशन के रूप में। जरा हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के बारे में भी हम लोग जानेंगे कि ये मान्यता प्राप्त जो है संस्थान से इंटर एवं उपरोक्त तालिका में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अंतिम रूप से उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। तो ये इंटर लेवल की बहाली है। जरा आगे देखते हैं। इसमें आरक्षण के बारे में बोला गया है कि बिहार का जो आरक्षण का नियम है, जिस प्रकार से बिहार में सिस्टम है आरक्षण का, वैसा ही है, इसमें कुछ नया चेंज नहीं हुआ है। आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं कि अब हमारे पास जो महत्वपूर्ण बिंदु है जो वो उम्र सीमा की है। उम्र सीमा, जी हाँ, उम्र सीमा आपके समक्ष आगे एक महत्वपूर्ण बिंदु है। यह भी एज इट इज है जैसा कि बिहार में होता है कि अनारक्षित के लिए जो है 18 वर्ष से शुरू होता है और न्यूनतम आयु सीमा सबके लिए 18 वर्ष है, लेकिन अनारक्षित के लिए देखिए 37 वर्ष, अनारक्षित वर्ग महिला के लिए 40 वर्ष, पिछड़ा वर्ग पुरुष महिला के लिए 40 वर्ष, अनुसूचित जनजाति पुरुष महिला के लिए 42 वर्ष। तो ये उम्र की सीमा है। ये जैसा बिहार में एज इट इज होता है वैसा ही उम्र सीमा इसमें रखा गया, कुछ में नया नहीं है, कुछ बड़ा फेरबदल नहीं है। आगे बढ़ते हम लोग देखते हैं कि परीक्षा शुल्क की बात करते हैं। यदि हम लोग परीक्षा शुल्क, ये भी एक विषय जो है गौर करने वाली बात है। 540 रुपये परीक्षा शुल्क रखा गया है। 135 रुपये जो रखा गया अनुसूचित जाति बिहार के लिए रखा गया है, और दिव्यांग जनों के लिए, सभी महिलाओं के लिए सिर्फ बिहार के लिए 135 रुपया रखा है। लेकिन बिहार राज्य से बाहर सभी श्रेणी के अभ्यर्थी, पुरुष महिला कोई भी हो, 540 रुपये उनके लिए एप्लीकेशन फ़ी है। तो इतना दे के आप फॉर्म को भरना है। फॉर्म को भरने के बाद जगह आगे बढ़ते हैं तो और जो एग्जाम की प्रवृत्ति क्या है, एग्जाम किस प्रकार से होगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि वो किस प्रकार से होगा। ये वस्तुनिष्ठ होगा, मतलब ऑब्जेक्टिव कैटेगरी की परीक्षा है, एलडीसी की परीक्षा है, तो ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव होगी। अब देखिए ये जो सामान्य नियम है वही नियम की चर्चा इसमें की गई है, लेकिन इसके बारे में सिलेबस के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि इसका सिलेबस क्या है। सिलेबस देखिए, सामान्य अध्ययन पढ़ना है, सामान्य विज्ञान एवं गणित पढ़ना है, मानसिक जांच क्षमता ये आपको पढ़ना है। और ये प्रश्न जो है वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे। कुल प्रश्नों की संख्या 150 होगी और प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे तथा गलत के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। परीक्षा की अवधि 2 घंटा 15 मिनट होगी। प्रारंभिक परीक्षा में भाषा का माध्यम हिंदी अंग्रेजी होगा। अगर हिंदी अंग्रेजी के प्रश्न में कोई भिन्नता होगी तो अंग्रेजी के प्रश्न ही मान्य होंगे। तो ये जो सामान्य नियम है वही है। तो कुल मिला के आपने देखा कि कुल प्रश्नों की संख्या 150 होनी है। इसमें 4 अंक दिए जाएंगे और प्रत्येक गलत के लिए 1 अंक काटा जाएगा जो, और परीक्षा की अवधि 2 घंटा 15 मिनट होगी। ये जो सामान्य नियम है वही है। सिलेबस में एक बार फिर से आप गौर फरमा लीजिए कि 3 विषय में सामान्य अध्ययन जीके जीएस की बात होगी, सामान्य विज्ञान एवं गणित की बात होगी, मानसिक क्षमता रीजनिंग की बात होगी। आगे हम लोग बढ़ते हैं कि देखिए सामान्य अध्ययन में आपको जैसा कि एज यूजुअल होता है उसी प्रकार से जो जीएस में होता है चीज़ें वही पूछी जाएंगी। इसमें बिहार राज्य और पड़ोसी देश के संबंध रूप से विशेष रूप से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। समसामयिक में देखिए करंट अफेयर्स की बात होती है। करंट अफेयर्स जैसा पूछा जाता है, 1 साल का करंट अफेयर्स तैयार कर लेंगे तो लगभग आपके काम की चीज़ हो जाएगी। भारत उसके पड़ोसी देश, भारत पड़ोसी देश का इतिहास, भारत का इतिहास, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, ये सारी चीज़ों पर जो पंचायती राज वगैरह, ये सब सारे मुद्दे पर प्रश्न आपके होंगे। आगे बढ़ते हैं कि सामान्य विज्ञान, देखिए गणित, चूंकि एक दिन मैं सिलेबस पर विशेष कर एक वीडियो बना दूंगा, तो फिलहाल आप इस पर फोकस करें। अभी नोटिफिकेशन की चर्चा करें, वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए केवल नोटिफिकेशन की हम लोग बात करें। और क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में हम लोग बात करते हैं तो सामान्य वर्ग के लिए 40%, बाकी के लिए 36, 34, क्रमशः 32 इस प्रकार से है।
ऑनलाइन तिथि प्रारंभ करने की जो तिथि है वो देखिए 27/9/2023 है और 11/11/2023 है। आगे बढ़ते हैं कि डिटेल्स के बारे में जब हम लोग जान रहे हैं तो ज़रा देखते हुए हम लोग चलते हैं कि इस प्रकार से जो है हमारी वैकेंसी के बारे में हमने जो एक न्यूनतम जानकारी हासिल करनी थी कर ली। एक बार हम लोग चाहें तो इसका ओवरव्यू ले सकते हैं। चल देखते हैं ओवरव्यू में हम लोग के बाद देखते हैं कि 11,000 जो है 11,098 प्लस सीटों की संख्या है यहाँ पर। इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं एज लिमिट जो है ये 18 वर्ष मिनिमम है, मैक्सिमम 37 वर्ष है, मैक्सिमम एज फॉर मेल 40 वर्ष है, मैक्सिमम फीमेल इतना है ये 42 वर्ष है। एज रिलैक्सेशन एज नोटिफिकेशन के आधार पर होगा। आगे हम लोग बढ़ के देखते हैं कि इसकी जो क्राइटेरिया वो देखिए कि टंग कक्षा लिपिक के लिए 10th पास इन एनी स्ट्रीम फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी बोर्ड। जरा देखिए सहायक के लिए 10+2 पास स्ट्रीम फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड ऑफ इंडिया विथ पंचायत सचिव वगैरह। देखिए फाइलेरिया निरीक्षक देखिए ये पद का लोगों को बड़े डिमांड होता है। देखिए इसके बारे में 10+2 पास इन एनी स्ट्रीम फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड इंडिया विथ साइंस। और देखिए सहायक के लिए ये 10+2 पास इन एनी स्ट्रीम फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड ऑफ इंडिया विथ कंप्यूटर नॉलेज, टाइपिंग नॉलेज, हिंदी इंग्लिश। तो ये हम लोग देखा कि उसकी क्राइटेरिया क्या है पदों की। अब फी के बारे में एक बार हम लोग जान लेते हैं कि फ़ी जनरल के लिए 540 रुपये और SC ST PH के लिए 135 रुपये की फ़ी जो है ये है। और पदों की संख्या के बारे में एक बार हम लोग डिटेल्स में जान लेते हैं कि निम्न वर्गीय जो लिपिक हैं उनके बारे में ज़रा देख लेते हैं कि 3,927 जो है निम्न वर्गीय LDC की है। 69 जो है मलेरिया इंस्पेक्टर जिसको बोलते हैं उसके बाद उसकी सीट है। सहायक अनुदेशक का 0.7। आगे बढ़ते हैं राजस्व कर्मचारी का 3559, पंचायत सचिव का 3532, टंकक लिपिक का 4 और कुल मिला के इस प्रकार से वैकेंसी टोटल सीट जो होती है वो 11,098 के आसपास सीट है। अब इसके पेमेंट की अगर हम लोग बात करें तो यह 5200 से 20,200 रुपये ग्रेड पे का प्लस ग्रेड पे में आता है। 2400 प्लस फुल फॉर ऑल अ पोस्ट ये इसका पे स्केल है। तो बने रहें इसके बारे में। अगला वीडियो जो है मैं आपको इसके जो सिलेबस है उसके बारे में डिटेल्स में जानकारी दूंगा। तब तक बने रहें चैनल पर, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।